बीजेपी प्लस मीडिया प्लस सीबीआई प्लस ईडी प्लस बाकी संस्थाएं, लेकिन बाद में तो ये हुआ कि चुनाव आयोग भी उसमें प्लस हो गया है। और लोगों ने तो ये तक कहना शुरू कर दिया कि चुनाव आयोग ने इलेक्शन खत्म होते होते अपने को विलय कर लिया बीजेपी से पहले। हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल यस भारती में आप सभी लोगों का। आज देखिए, जगह नहीं मिला शूट करने के, ना टाइम मिली, तो सोचे आज गाड़ी में ही शूट कर लेते हैं, क्योंकि आज की खबर बहुत खास खबर है। खास खबर यह है कि ईवीएम को लेकर है। ईवीएम को लेकर जिस तरह से सबसे पहले बीएसपी सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी ने ही मुद्दा उठाया था शुरू में ही, जो कि सब धीरे धीरे इसका बात किए और सच्चाई भी आई कि नहीं, ईवीएम से ही बीजेपी की सरकार बनती है। जो कि उदाहरण देते हुए श्री सतीश चंद्र मिश्रा जी ने संसद में ईवीएम का पुर्जा खोल कर रख दिया कि ईवीएम कैसे काम करती है। और उदाहरण के तौर पर उन्होंने साबुत भी पेश किया। उन्होंने कई विधानसभा का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि वहाँ के अल्पसंख्यक समाज के लोगों ने उनसे मिले और उन्होंने बोला कि हम लोगों तो वोट दिया था, हमारा वोट कहाँ गया। तो उन्होंने बताया कि आप लोगों के पक्ष में बीजेपी की सरकार ने वो 3 तलाक का मुद्दा लाया था, जिससे हो सकेला आपका बिरादर का वोट उधर चल गया हो। बोले नहीं, हम लोग तो पूरा वोट इधर दिए, तो हमारा वोट गया कहाँ, किस तरह से। और बहुत से उदाहरण पेश करते हुए उन्होंने समझाया कि ईवीएम कैसे काम करती है। और भाजपा के ही कुछ लोगों को बताया, इन लोगों ने खुद बताया कि हम लोगों का कोई जनाधार नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोगों के पास ईवीएम है, इसलिए हम लोग चुनाव जीत जाते हैं। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये खुद ही सतीश चंद्र मिश्रा जी बोल रहे हैं, वो भी सांसद के अंदर। सुनिए उन्होंने क्या क्या बात कर रहे हैं। इसके बाद आप लोग बताइएगा कि सतीश चंद्र मिश्रा जी ने सही कह रहे हैं या गलत कर रहे हैं। कमेंट करके बताइएगा कमेंट में। हम लोग जब जाते हैं कॉन्स्टिट्यूएंसी में, जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, तो हम लोगों को लोग जो पकड़ करके घेरते हैं वो खाली यही कह रहे हैं कि हमारा वोट गया कहाँ। हमारे पास हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो इस बूथ में 1200 लोग थे, 1200 में 1150 मुस्लिम समाज के थे। उन लोगों ने कहा कि हमारे वोट कहाँ चले गए। हमने कहा उन्होंने आपके लिए 3 तलाक का बिल लाया है, इसलिए वो कहते हैं कि आपने नहीं दिया, लेकिन उन्होंने वोट दे दिया होगा। आप सुने किस प्रकार से आपस में लोग वहां पर अचंभित हैं पूरा। और ये खाली एक कॉन्स्टिट्यूंसी की बात नहीं कह रहे, पूरे देश में लोग अचंभित हैं। ये भी अचंभित है, ये कह रहे हैं खुद भी, अभी आपने सुना होगा, हमने भी सुना, इतनी देर से कह रहे हैं बार बार कि आप लोग कह रहे थे कि हमारी तो बड़ी हालत खस्ता है और हम बड़ा खराब वोट लेंगे, और देखिए कितना वोट लेकर के आए। ये भी यही जानते थे। और इस प्रकार की वार्ता भी जब इन लोगों से इलेक्शन के दौरान, इलेक्शन के पहले हो रही थी, तो उन्होंने इनके एक जो चुनाव लड़ रहे थे उनसे मेरी खुद व्यक्तिगत बात हुई। तो हमने कहा आपकी बार तो आप लोगों का क्या होने वाला। बोले क्यों, क्या होने वाला। हमने कहा आपके पास न वोटर रह गया, न जनादेश रह गया, लोग आक्रोशित हैं, लोग वोट आपको देने नहीं चाहते हैं, तो देंगे नहीं, तो आपका क्या स्थिति होगी। उन्होंने कहा ये सब चीजें मैं मानता हूं, ये सब आपके पास है और आप लोगों के पास हो, ये मेरे खिलाफ है, लेकिन हमारे पास एक चीज तो है। हमने कहा वो कौन सी चीज है। बोले हमारे पास ईवीएम। ये ईवीएम में आप कैसे कर लेंगे, इसके बारे में तो कुछ बताइए, कुछ प्रकाश डालिए कि ईवीएम में कैसे करेंगे, हमको भी बताइए। बोले इसको अगर प्रकाश आपको डलवाना है तो आपके राज्यसभा में हमारे सम्मानित सदस्य हैं, अब इस समय मौजूद नहीं है, नरसिम्हा राव जी थे वो जो अभी बोल रहे थे। उन्होंने इतनी बड़ी एक बहुत 100 पन्ने से ज्यादा की किताब लिखी कैसे ईवीएम हैक होती है, और कैसे, और फुल प्रूफ के साथ लिखा है कि ईवीएम तो हैक हो ही जाती है और हैक होगी। तो जब आपको ये जानना है तो आप उनसे मिल लीजिए, वो आपको तरीका बता देंगे। तो मान्यवर इसको समझने के बाद पढ़ रहा था भाषण, तो उसमें ये तब समझ में आया मुझे इन बातों को ध्यान में रखते हुए कि शुरुआत में बाकी और कुछ ना कह करके सबसे शुरू में किस चीज की धन्यवाद दी गई। पैरा 4 में शुरुआत होती है और वहां से धन्यवाद किसको दिया जाता है। धन्यवाद दिया जाता है विश्व में सबसे बड़े चुनाव को संपन्न कराने के लिए चुनाव आयोग। चुनाव आयोग का क्या रोल रहा है आपकी बात। उनको अगर धन्यवाद ये नहीं देंगे तो ये तो बहुत ही गलत काम होता। ये सही किया इन्होंने, अच्छा काम किया। कम से कम चुनाव आयोग को धन्यवाद इनको देना ही चाहिए, क्योंकि चुनाव शुरू होने से होते होते और चुनाव खत्म होते होते तो हम लोग पहले समझते थे कि जो समर्थन बाहर से था, आउटसाइड, फिर आउटसाइड समर्थन की जगह वो आकर के मिल ही गए उनसे, और उन्होंने आके चुनाव आयोग, इसीलिए आपने इसमें धन्यवाद दिया। आपने उसके बाद लिखा है कि चुनाव प्रक्रिया में सफल प्रशासन तंत्र और सुरक्षा बलों, प्रशासन तंत्र का तो धन्यवाद देना ही चाहिए इनको। हम लोग खुद भुक्तभोगी हैं। 182 वोट से जीत डिक्लेयर हो गई कि हम जीत गए,
और उसके बाद अचानक मालूम पड़ा कि प्रशासन तंत्र के पास फोन आ गया लखनऊ से कि ये सीट अगर हार गए तो कैसे हार गए, अच्छा। ये तो नहीं हारना है, 182 वोट से हार गए। और हम कहते रह गए, हमने स्वयं फोन में बात की, इलेक्शन कमीशन में की, वहां की, उन्होंने कहा नहीं ऐसा नहीं हो सकता, आपका जब बता दिया तो जीत ही गए। हमने कहा देख लीजिए जीतने का नतीजा क्या है, वो आधे घंटे बाद 182 वोट से हरा दिए गए काउंटिंग। और दोबारा से करके कहा कि वो खराब हो गया, हम तो फ्रेश काउंटिंग करेंगे, और काउंटिंग करके बैलेट की रिकाउंटिंग करी और हरवा दिया। इसी तरह से मेरठ में 4000 वोटों से कहा जीत गए, वो बाहर निकल गए, 4400 वोटों से हरवा दिया। तो इस तरह से चुनाव की जीत आप लेकर के आए हैं जिसपे आप अपनी पीठ ठोक रहे हैं, और पीठ ठोकनी भी चाहिए क्योंकि आप इस तरीके से जीत करके आए हैं।